कहेंगे नेतन्याहू कहां पर है? जब से अब ये मामलात हुए उस दिन से फिर वो सरफेस पे नजर नहीं आता, कहां छुप गया? बाकी सब तो हमने ईरानी क़यादत को भी देखा कि, और इस हवाले से बात की जाती है कि वहां पर क़यादत खून देती है, लेकिन सुना है कि इस हवाले से कि ये मारा भी गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जहन्नम वासिल हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी अनकन्फर्म न्यूज तो मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बिल्डिंग में था जहां अपने रुफका के समेत उसके ऊपर निशाना बनाया गया उसको, और वो या तो मर चुका है या शदीद जख्मी है, और उसके बाद से वो गायब है। आप देख लें जिस तरह से साइप्रस के ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि पहले भी जब 12 रोजा जंग में ये जाके साइप्रस में छुप जाता था या कभी जर्मनी चला जाता है। ये वो आदमी है जो हमेशा अपनी कौम को तन्हा छोड़ के जाता है, यही उनकी बहादुरी का वाज़े नजर आ रहा है। अब ये जंग तो अमेरिका ऑलरेडी उसके हाथ से निकल चुकी है, बिकॉज जितना भी इनिशिएटिव है वो तो ईरान के पास चला गया है। और इस टाइम पे जिस तरीके से पहली दफा मेरे ख्याल में देखने में आ रहा है कि अमेरिका के अंदर ओपिनियन इंतहा से ज्यादा डिवाइडेड है। 21% लोग इस जंग के हक में हैं और बाकी लोग इस टाइम पे लान तान कर रहे हैं। अक्सर लोग एप्स्टीन फाइल के हवाले से बात करते नजर आते हैं, वो पीडोफाइल्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं था। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है। इस टाइम पे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी शिकार है अमेरिका। जो अरब ममालिक उसको बहुत इज्जत दे रहे थे, आज वो अरब ममालिक उनसे काफी दूर जाने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए इनको हायर किया गया था, इनकी सर्विसेज और इनको अड्डे दे के अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया, अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी, हर चीज दाव पे लगा दी, अपना पैसा दाव पे लगा दिया। और आज ये लगता है कि वो अपने सिफारत खानों को भी बचाने में नाकाम है। ये वो तमाम बातें हैं जो एक अमेरिकन ऑरा को एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं। अब जो नजर ये आ रहा है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये कुछ अर्सा और चला तो आप देख लें कि नेटो के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर दूर दूर तक इनकी मदद की बात नहीं हो रही। दूसरी जानिब ईरान को न्यूक्लियर पावर के तौर पर एक बड़ा चाइना का बयान बड़ा अहम आया जब ईरान के अंदर एक जल्जला आया 4.3 का अभी 2 दिन कबल। तो उसी दिन ईरान का ये बयान आना कि चाइना के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम कबूल करते हैं। ये बात बड़ी एक अहम है, एक खास पैराए में की गई। और इसकी ये बात भी मेरे ख्याल में इसके अंदर गो के IAEA इसके मुखालफत कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि वो 1 हफ्ते की दूरी के ऊपर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, तो अगर 1 हफ्ते की दूरी, तो फिर ये जंग तो आज देखें 6ठे रोज दाखिल हो चुकी है, और 6ठे रोज के अंदर अमेरिका को दूर दूर तक कामयाबी नसीब नहीं हो रही। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर ये भी बात की जा रही है, एक तरफ वो कहता है कि मेरे पास असला का बहुत बड़ा स्टॉक पाइल मौजूद है, दूसरी जानिब वो कहता है कि अपने असला साज मैन्युफैक्चरर्स को कह रहा है कि फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर इनको बनाओ और वेपन बनाओ। तकरीबन यूक्रेन से मांगा जा रहा है असला सर। जी, वो यूक्रेन से। और ये जो अरब दुनिया पे हमला हो रहा है, ये भी बड़ा इसका एक और पहलू भी है कि जितना भी पेट्रियट डिफेंस मैकेनिज्म था, उसके अंदर जितने भी इनके इंटरसेप्टर्स मौजूद थे और उनकी बैटरीज मौजूद थी, वो इजराइल ट्रांसफर कर दिए गए। और यही वजह है कि आज डिफेंसलेस खड़ा है पूरा अरब दुनिया। ये बातें जो चंद हैं, और खास तौर पे जब मार्को रूबियो बात करता है बड़ा ही सेल्फिश अंदाज के अंदर, कहता है कि मैंने 9000 लोगों का इनखला कराया और अमेरिकन जितने भी हैं उनको निकाल रहे हैं हम। अब इसके अंदर 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक तो यह है कि वो सिर्फ अमेरिकन के लिए परवाह करते हैं एंड दे डैम केयर अबाउट अदर नेशंस। दूसरी बात यह है कि अब वो एक डेस्परेशन में जा रहे हैं, और डेस्परेट आदमी जब होता है, और खासतौर पर वो ताकत में भी हो और उसके पास बड़े खतरनाक हथियार भी मौजूद हों, तो वो इनका इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे क्योंकि जंग फैल जाएगी, और इसको तीसरी आलमी जंग तो पहले ही आपको पता है रूसी जो वजारत खारजा है इसको बात कर चुकी है। लेकिन इसके अंदर एक पहलू जो इसको ये हम देख रहे हैं कि कहीं अमेरिकन ये चाहते हैं कि किसी सूरत कोई करारदाद आ जाए, कोई और चीज आ जाए जिससे ये जंग
कम से कम टल जाए। लेकिन ईरान नहीं चाहता कि ये जंग फौरी खत्म हो जाए, और उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे रेजिस्टेंस का और एंटी अमेरिकनिज्म का सिंबल बनकर ईरान खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी मसलक से थे या किसी भी मजहब से थे, आज वो आयतुल्लाह खामेनाई को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर जानने लग गए हैं, और लोग ओपिनियन डिवाइडेड हो चुकी है पूरी ग्लोब की। ये वो तमाम बातें हैं जो इनको स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही हैं, और इससे मामलात डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट तक जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई गैर मकबूल हैं, और हमें यह भी पता है कि डीप स्टेट उनको पसंद नहीं करती। याद होगा आपको एडवर्ड स्नोडन की जो बातें आई थी और कहा था कि इसके अंदर रशियंस ने उनकी हेल्प की है पिछले इलेक्शन के अंदर, और उनका मुआवजा भी होने लगा था, तो फिर वो मामला उस टाइम पे तो टल गया था। लेकिन अब्राहम लिंकन किधर है, और साथ ही साथ वो जितनी जोश और जज्बे से वो दूसरा जहाज लेके आए थे जेराल्ड फोर्ड, वो जहाज कहाँ गया, वो कहाँ चला गया, ये बात समझने वाली है। बिल्कुल ठीक सर, आपने इसी हवाले से बात की पानी के ऊपर जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब। उस्मान साहब, कहा गया है कि आबनाए हुर्मत से एक बूंद तेल भी गुजरने देंगे। अब यकीनी तौर पर इस वक्त दुनिया जिस किस्म के क्राइसिस का, खासतौर पर एक इकोनॉमी के हवाले से जिस बड़े क्राइसिस का सामना करने वाली है, क्या इसका मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त पूरे का पूरा रीजन, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान को इस पैराए में रखें? थैंक यू कैनी साहब। बात यह है कि दुनिया का जो गल्फ का 80% फूड है ना, वो आबनाए हुर्मत से जो है वो इंपोर्ट होकर जाता है गल्फ स्टेट्स में, जिसमें कुवैत है, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरब है, तो अमान है, इनको सूट नहीं करता। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है यही गल्फ स्टेट्स जो हैं, यही गल्फ जो ममालिक हैं, ये प्रेशर करेंगे अमेरिका पर कि भाई ये जंग जो है वो बंद करें, और अमेरिका के फ़ौजी अड्डे भी इन्हीं इस्लामी ममालिक में हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सब चाइना का जो ऑलमोस्ट 40% खाम तेल है वो ईरान से लेता है। बेसिकली अमेरिका ने ये जो फाइट करनी है ये चाइना से करनी है, और चाइना को ये मालूम है। अभी जैसे एक जो को गेस्ट हैं उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही कि ये बेसिकली चाइना जो है वो फुली हेल्प कर रहा है ईरान को, रशिया भी हेल्प कर रहा है। और इस वक्त जो नेतन्याहू जो कि बहुत ज़्यादा बड़बोला बनता था और कहता था कि मैं ईरान पर हमला करूँगा, आज वो किस तरह बिल्ली जैसे छुप के बैठी हुई है, वैसे ना उसका कोई बयान सामने आ रहा है, ना उसको कोई वीडियो स्टेटमेंट सामने आ रहा है। इट मीन्स कि वो ईरान की इस जंग से हार गया है। जब इंसान कोई छुप कर बैठ जाए, इट मीन्स कि वो हार गया। इसमें बेसिकली हेल्प उसकी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका चाहता है कि मेरे साथ नेटो फोर्सेस आकर ईरान के खिलाफ हमला करें, और नेटो फोर्सेस ने इनकार कर दिया है। आपने देखा कि बरतानवी जो वजीर आज़म है उन्होंने अलग कह दिया कि हम ट्रंप तुम्हारी इस जंग में तुम्हारे साथ नहीं है। फ्रांस की हुकूमत ने कह दिया हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत तन्हाई का शिकार है। और मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो बात करता था कि मैं दुनिया में अमन